गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है सचिन सैनी और इस सेशन में मैं आपको शो करने जा रहा हूँ कि कैसे आप पीपीटी बनाते टाइम स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू टैब्स का यूज कर सकते हो, या फिर अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करते टाइम, शो करते टाइम कैसे आप स्लाइड शो टैब का यूज कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं। और जैसा कि आपको पता है, हमने जितने भी टूल्स हैं जैसे कि होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांसलेशन और एनिमेशन, इनको पहले ही डिस्कस कर लिया है। इनको पहले मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कैसे आप इनको यूज कर सकते हो। तो हमारे स्किल मास्टर टीम की ओर से आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन दिया जा रहा है, जो आपको कैसे मिलेगा, एक टेस्ट कंडक्ट करके। कल सुबह 10 बजे मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा टेस्ट का, जिसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा स्किल मास्टर की ओर से। किस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसके अंदर? क्वेश्चंस होंगे जो जो टूल्स मैंने आपको बताए, जो जो टैब्स मैंने बताई, जो जो शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई, उन सब के रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या फिर मैं यूं कहूं कि कंप्लीट पावर पॉइंट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन उसके अंदर मिलेंगे। 60% मार्क गेन करने के बाद आपको वो सर्टिफिकेट आपकी ईमेल पे मिलेगा। तो ये तो बात टेस्ट की और सर्टिफिकेट की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा जो फर्स्ट टूल है वो है बिगनिंग। अब उससे पहले मैं आपको बता दूं स्लाइड शो क्या होता है एक्चुअली में। स्लाइड शो, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जो स्लाइड्स बना रहे हैं उनको सेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उनको बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, उनमें चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को मूव करना तो हम यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंटेशन मोड में क्या होता है, हम सिंपली दूसरों को शो करेंगे, ठीक है। जैसे हम सिंपली यहाँ कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसको सिर्फ शो कर रहे हैं फुल स्क्रीन पे। तो ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे चाय बनाना, ठीक है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम चाय बना रहे होते हैं तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हैं, चाय पत्ती, चीनी, ये सब हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दूध ऐड कर रहे हैं। तो इसके अंदर उसी तरह हम इंसर्ट के अंदर जाके शेप, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, पिक्चर वगैरह सब कुछ ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो चाय तैयार हो जाएगी तो हम क्या करें, दूसरों को दे रहे हैं, उनके सामने परोस रहे हैं। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ स्लाइड शो भी है। जब पूरी पीपीटी तैयार होने के बाद, पूरी स्लाइड तैयार होने के बाद हम उनको दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, परोस रहे हैं, ठीक है। ये होता है प्रेजेंटेशन, यानी कि फुल स्क्रीन पे किसी चीज को शो करना। अब उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। जो बन गया सो बन गया, ठीक है। अगर आपको चेंजेस करने हैं, आप यहाँ से एग्जिट करोगे एस्केप प्रेस करके, उसके बाद यहाँ पे चेंज करोगे, ठीक है। और फिर आप जाओगे प्रेजेंटेशन मोड। तो ये होता है प्रेजेंटेशन मोड, दूसरों के सामने फुल स्क्रीन पे कुछ शो करना, ठीक है। आप डायरेक्टली कंट्रोल जी करके पावर प्रेजेंटेशन मोड में थिंग्स चेंज नहीं कर सकते, आपको एडिट मोड के अंदर आकर ही इन सबको चेंज करना पड़ेगा, ओके। तो ये तो बात थी प्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन मोड की। अब बात करते हैं फ्रॉम बिगिनिंग का क्या मतलब बनता है। अब मैं पहले बता दूं, स्लाइड शो को ऑन करने के लिए, स्लाइड शो व्यू में जाने के लिए हमें क्या करना है, कंट्रोल एफ इसकी शॉर्टकट की है, ठीक है। कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ कहाँ मिलेगा आपको? जो फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो है आपकी, उसके अंदर आपको 1 से लेके 12 तक फंक्शन कीज मिलेंगे, जिसमें से F5 आपकी शॉर्टकट की है प्रेजेंटेशन मोड को इनेबल करने के लिए, ठीक है। आप प्रेजेंटेशन मोड के अंदर जाके F5 दोबारा जाओगे, दोबारा प्रेस करोगे तो क्या होगा, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो वापस बैक नहीं जाएगी। इसको बैक करने के लिए आपको एस्केप का यूज करना है, यानी कि जो मोस्ट अपर लेफ्ट की है, जो ESC लिखा होता है, आप उसका यूज करना है एग्जिट करने के लिए, ठीक है। ये तो बात थी प्रेजेंटेशन मोड में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम अभी यहाँ 5th पेज पर हैं और हमने जाना प्रेजेंटेशन मोड पे व्हाट इज साइकोलॉजी से ही, ठीक है। मतलब इसी पेज से हमने प्रेजेंटेशन मोड ऑन करना है। अगर आप सिंपली F5 करोगे तो क्या होगा, जो आपका फर्स्ट पेज है वो शो होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, 5th पेज शो करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, फ्रॉम करंट स्लाइड का यूज करेंगे।
अब इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+F5। आपने पहले शिफ्ट को प्रेस करना है, तो क्या होगा, जो आपकी करंट स्लाइड है, जिस स्लाइड पे आप अभी हो, जिसको एडिट कर रहे थे, उसका स्लाइड शो आपको यहाँ शो होगा। ओके, जो ये तो थी एक बात। अब बात करें ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो की। अब ब्रॉडकास्टिंग आई थिंक जितने भी सीएसए स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, या जो आईटी से रिलेटेड जितनी भी ट्रेड्स हैं स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। ब्रॉडकास्टिंग सिंपल, जैसे अब अगर अभी मैं अपनी घर बैठे पीपीटी के अंदर यानी पावर पॉइंट के अंदर आप सबको ये चीजें बता रहा हूँ, ठीक है, तो साथ के साथ मैं यूट्यूब पे भी उसको अपलोड किए जा रहा हूँ, आपको लाइव शो कर रहा हूँ ना आप सबको। तो उसी तरह हम सिंपल पावर पॉइंट के अंदर भी ब्रॉडकास्टिंग का यूज करके हमारा जो जो विंडो है उसको दूसरों को शो कर सकते हैं, हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसको दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन आज के जमाने में इन सब टूल्स का ज्यादा यूज नहीं किया जाता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एक्सटर्नल टूल्स हैं, एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर हैं, जिनका यूज करके हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं अपनी होल स्क्रीन को या एक पार्टिकुलर विंडो को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर जो करंट में यूज हो रहा है जूम ऐप सबसे बढ़िया है, इनहेंस वर्जन है। उसमें क्या होता है, आपकी जो ऑडियो और वीडियो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। ऑडियो क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होती है और वीडियो तो ऐसा लगता है कि आप सामने ही बैठे, ठीक है। तो जो मैप सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अदर सॉफ्टवेयर हैं जो आपके ओबीएस सॉफ्टवेयर है, ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डर, आप उसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पावर पॉइंट से ब्रॉडकास्ट करना है तो उसके लिए आपको विंडो लाइव आईडी की जरूरत होगी, ठीक है, जिसके लिए आपको विंडोज की जो आउटलुक आईडी है उसका यूज करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो इससे अच्छा आप जूम आईडी का यूज, जूम ऐप का यूज कीजिए। जूम ऐप बिल्कुल सेफ है, चाइनीज ऐप नहीं है। काफी स्टूडेंट सोच रहे थे कि जो जूम ऐप है वो एक चाइनीज ऐप है जिससे हमारा डाटा लॉस हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा कस्टम स्लाइड शो। अब कस्टम स्लाइड शो में क्या होगा, मैंने पहले ही एक स्लाइड शो यहाँ पे कस्टम स्लाइड शो यहाँ बनाया हुआ है, मैं आपको एक नया स्लाइड बना के शो करता हूँ। कस्टम स्लाइड शो में क्या होता है, अभी जैसे मैंने अपनी इस पावर पॉइंट के अंदर, इस पीपीटी के अंदर 28 स्लाइड ऐड की हुई है, यानी मैंने 28 पेज इसमें ऐड किए हैं। लेकिन आज की क्लास में मैंने सभी पेजेस को शो ना करते हुए, सभी स्लाइड्स को ना शो करते हुए, मैंने सिर्फ 4 या 5 जो मेरे स्लाइड्स है उनको शो करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं एक अलग फाइल बनाऊंगा, उसको सेव एज करूंगा, उसके बाद बाकी स्लाइड्स को डिलीट करूंगा, तो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी। एज ये एक प्रोफेशनल वर्क नहीं होगा, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूंगा, कस्टम स्लाइड शो का यूज करूंगा। तो उसमें क्या होगा, देखिए क्या क्या कर सकते हैं हम। पहले मैं यहाँ न्यू पे क्लिक करूंगा। अब मेरा जो फर्स्ट पेज है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एजुकेशन, इसमें डिटेल दी हुई है कि आज के सेशन में हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो ये पेज मुझको ऐड करना है, तो हम यहाँ इसको ऐड कर लेते हैं। सेकंड पेज या सेकंड स्लाइड हमारी होगी व्हाट इज साइकोलॉजी। मैं इनको बताना कि साइकोलॉजी क्या होती है, उससे रिलेटेड जो स्लाइड है वो मैं यहाँ ऐड कर लूंगा। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी, इसको मैं ऐड करूंगा। जो सेकंड वाली है इसको मुझे नहीं चाहिए, इस शो के अंदर मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं बताना, तो मैं इसको यहाँ पे चूज नहीं करूंगा। अब उसके बाद हम की फैक्टर इन एजुकेशनल प्रोसेस इसको ऐड करेंगे। तो सिंपली मेरे को सिर्फ 4 स्लाइड्स इसके अंदर शो करनी है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, चूज कर लिया, ठीक है। अगर बाई चांस मैंने किसी को रिमूव करना, जैसे मैंने एजुकेशनल साइकोलॉजी को रिमूव करना है, तो उस पर भी क्लिक करके मैं यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए हमने यहाँ पे 3 स्लाइड्स ऐड कर लिए। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या हुआ, क्या असर हुआ हमारे प्रेजेंटेशन पे। उससे पहले हम कस्टम स्लाइड शो 1 को चेंज करके नाम दे देते हैं, जैसे मैं आज की डेट पुट कर देता हूँ। ये मैंने आज की डेट पुट कर दी, ठीक है। इसको मैं ओके कर दूंगा। अब क्या है, जो हमने कस्टम स्लाइड शो बनाया था वो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। जैसे आज की डेट आप देख पा रहे हैं 7 जुलाई 2020, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, शो करेंगे। तो हमने कौन कौन से पेज सिलेक्ट किए थे, कौन कौन सी स्लाइड सिलेक्ट की थी, फर्स्ट वाली जहां मेरा इंट्रोडक्शन है कि क्या क्या मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट अपीयर हो गया। सेकंड हमारा था व्हाट इज साइकोलॉजी। अब आप देखिए उसमें से 2 या 3 पेजेस थे वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिए, ठीक है। हमने उनको चूज नहीं किया था, तो क्या हुआ, वो पेजेस आपके वही हैं लेकिन यहाँ पे अपीयर नहीं हो रहे, क्योंकि कस्टम स्लाइड शो का हम यूज कर रहे हैं।
थर्ड हमारा था स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद काफी स्लाइड्स, जैसे मैंने आपको बताया 28 स्लाइड मैंने इसके अंदर बनाई हुई है, लेकिन हमने चूज की थी सिर्फ 3। तो आगे जाएंगे तो स्लाइड हमारी एंड हो जाएगी। ओके, तो इस तरह आप कस्टम स्लाइड शो का यूज कर सकते हो, ठीक है। कस्टम शोज में जाते हैं दोबारा, हम इनको एडिट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं, एज यू विश। अभी मैं इसको एडिट करूंगा। अभी मुझे क्या करना है, व्हाट इज साइकोलॉजी को की फैक्टर से पहले दिखाना है, तो मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा, रीऑर्डर कर दूंगा। सिलेक्ट किया व्हाट इज साइकोलॉजी, इसको मैंने अप कर दिया, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे व्हाट इज साइकोलॉजी आ गया। इस तरह आप अपने शोज को कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा इतनी में। अब हम बात करें सेटअप स्लाइड शो की। इंपॉर्टेंट टूल है स्लाइड शो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। तो हमारा फर्स्ट टूल है प्रेजेंटेड बाय स्पीकर। हम एक स्पीकर, अब उसको प्रेजेंट कौन कर रहा है, बोलने वाला। बोलने वाला कौन, एक इंस्ट्रक्टर उसको प्रेजेंट कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, अपना जो लेक्चर है उसको डिलीवर कर रहा है और फुल स्क्रीन पे उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल जो बाय डिफॉल्ट हमारा ये टाइप रहता है, उसको हमने इनेबल किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होगा आपको दिखा दूं पहले मैं। सिंपल आपके पूरे पेज पे आपकी स्लाइड प्ले हो रही है, ठीक है। ओके, दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन था वो था ब्राउज बाय इंडिविजुअल, यानी एक विंडो ओपन हो जाएगी। तो इसमें क्या इफेक्ट आएगा देखते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हो जो मेरी स्लाइड थी वो पूरे पेज पे नहीं आ रही, यानी कि क्या हो रहा है, जो हमारा विंडो टैब, विंडो बार है वो शो हो रही है, एंड देन नीचे यहाँ पे एक स्लाइड बार भी शो हो रही है। जो जो मेरी स्लाइड है उनको अप नेक्स्ट प्रीवियस इन सबको शो करने के लिए टूल्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो आप मेनली सिंपली आप जो प्रेजेंटेड बाय स्पीकर उनका यूज कर सकते हो अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। ब्राउजर कियोस्क आप इसका भी फुल स्क्रीन पे यूज कर सकते हो। इस पे क्या होगा, जो आपकी स्लाइड्स है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, ठीक है। वो जब तक आप escape प्रेस नहीं कर दोगे, एग्जिट नहीं कर दोगे, वो चलती ही रहेगी कंटिन्यूस। तो इन सभी तीनों टूल्स का आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, शो ऑप्शंस लूप कंटिन्यूसली अंटिल एस्केप। अब यहाँ पे आप प्रेजेंटेड बाय स्पीकर के अंदर भी इसका यूज कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, मेरी 28 स्लाइड्स हैं, अब मैंने उनको प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद मैं फिर से क्या करता हूँ, अगर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, दोबारा जो फर्स्ट स्लाइड थी वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। पहले मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। हम यहाँ जाते हैं 25th स्लाइड से हम शुरू करते हैं, ठीक है। ये 25th स्लाइड मेरी, 26th, 27th और ये लास्ट हमारी जो स्लाइड थी थैंक यू वाली यहाँ अपीयर हो चुकी है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए कि हमारी जो स्लाइड है वो बंद होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने जो लूप का ऑप्शन है उसको इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पे स्लाइड ऑफ नहीं होगी, ठीक है। जो मेरा फर्स्ट पेज था वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, यानी कि ये बारी बार चलती रहेगी जब तक हम एस्केप प्रेस ना कर दें, एग्जिट ना कर दें प्रेजेंटेशन मोड से, तब तक ये आपकी स्लाइड चलती ही रहेंगी। ओके, अभी हम इस ऑप्शन को ऑफ करते हैं तो क्या होगा, 27 स्लाइड, 28 ये हमारी लास्ट स्लाइड है। तो इसके बाद क्या होगा, स्क्रीन हमारी ब्लैक हो जाएगी, ठीक है। एक बार और क्लिक करेंगे तो हमारा जो प्रेजेंटेशन मोड है वो डिसेबल हो जाएगा। ओके, तो ये है, आप लूप पे भी इनको प्ले कर सकते हो। शो विदाउट एनिमेशन। अब एनिमेशन जो आपने ऐड किए हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कौन से एनिमेशन है, अब उन एनिमेशन को आपने यूज नहीं करता। यानी कि मान लो आपने जो एनिमेशन ऐड किए हैं उनका यूज नहीं करना आपकी किसी प्रेजेंटेशन के टाइम, तो वहां इन टूल्स का यूज सिंपली कर सकते हो। आपको क्या करना है, अगर मान लो अपने एनिमेशन को रिमूव नहीं करना पड़ेगा, सिंपली आप क्या करोगे, इस ऑप्शन को यूज करोगे और अपने एनिमेशन को डिसेबल कर दोगे। तो इस पीपीटी में आई थिंक कोई एनिमेशन मैंने ऐड नहीं किया हुआ, तो मैं आपको शो नहीं कर सकता, बट आप इसका टूल्स का यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मेन फीचर्स की, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, इसके अंदर मैंने कुछ एडिशनली बताना है, ठीक है, या फिर कोई चीज हाईलाइट करनी है। जैसे हम ब्लैक बोर्ड पे अंडरलाइन लगा देते हैं ना, वैसे ही हम यूज करते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे आपको बहुत लाइट से सिंबल दिखेंगे आपको, ठीक है। आप इधर कोने में देखिए, यहाँ पे प्रीवियस स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड और स्लाइड के ऑप्शंस आ रहे हैं।
साथ ही साथ एक पेन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट हमारा एरो की यहाँ पे रहेगा। अब इसको हम चेंज करके पेन यूज करना है, ठीक है। और मैंने इस प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग को हाईलाइट करना है, अंडरलाइन करना है। तो क्या करूंगा, सिंपली मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगा। ओके, तो ये था हमारा पेन। अगर मैंने किसी चीज को हाईलाइट करना है तो मैं सिंपली नीचे ऑप्शन में जाऊंगा, हाईलाइटर का यूज करूंगा और प्रिंसिपल ऑफ रिविजन को हाईलाइट कर दूंगा। ये सिंपल वैसे ही है जैसे आप अपनी बुक्स के अंदर किसी वर्ड को, किसी लाइन को हाईलाइट करते हो, ठीक है। अब इनको वापस ले जाएंगे, आप क्या करोगे, सिंपली नीचे पेन टूल में जाओगे और इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड, जितने भी आपने पेन का यूज किया था वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो आप एरो ऑप्शन जो है उसका भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप अपनी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो मेरा एरो की है वो यहाँ पे शो हो रहा है आपको, तो आप एरो को भी यहाँ से विजिबल, हिडन और ऑटोमेटिक भी कर सकते हो। ऑटोमेटिक कैसे, अगर मैं मेरा कर्सर थोड़ा मूवमेंट नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं कोई चीज हाईलाइट कर रहा हूँ तो वो शो करने लग जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, डायनेमिक रहेगा। ओके, अब हमारा ये जो पेन है यहाँ पे सिर्फ रेड कलर आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें हमारे पेन का कलर चेंज करना, तो हम क्या करेंगे, हमें अभी जो ऑप्शन बताया सेटअप स्लाइड शो के अंदर, पेन का यूज, जो पेन का कलर है वो चेंज कर देंगे, ठीक है। मोर कलर्स में आप इसका कलर कर दोगे ग्रीन। लेकिन एक चीज और है यहाँ पे, अगर आपने कोई पॉइंटर लगाना है, ठीक है, आपके पास फिजिकली कोई पॉइंटर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम, तो आप क्या करोगे, पावर पॉइंट के अंदर ही अपना जो पॉइंटर है उसको इनेबल करोगे। उसको कैसे इनेबल कर सकते हो आप, सिंपली आपने कंट्रोल प्रेस करना है और क्लिक करना है। तो क्या होगा, जो मेरा ये कलर है, ये जो मेरा पॉइंटर है वो एक हाईलाइटर बन जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो टीचिंग के नीचे यहाँ पे एक पॉइंटर यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप कंट्रोल और क्लिक का यूज कर सकते हो पॉइंटर को इनेबल करने के लिए। अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कैसे, सेटअप स्लाइड शो के अंदर, ठीक है। ग्रीन, येलो और रेड आप इसका कलर का यूज कर सकते हो। आप रेड करोगे तो वो ज्यादा कैची होगा, आप इन तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, अब नेक्स्ट बात करें हम फ्रॉम स्लाइड्स की। जैसे मैंने आपको बताया कस्टम स्लाइड शो, अब मेरे 28 स्लाइड है लेकिन मैंने सभी को शो नहीं करना है, मैंने सिर्फ शो करना है 1 से लेके 5 तक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा 1 से लेकर 5 तक। तो ये आप इस तरह प्रेजेंटेशन मोड में इनका यूज कर सकते हो। कस्टम स्लाइड शो मैंने बताया आपको, आप बना सकते हो, जैसे अभी मैंने बनाया था ना आज की डेट में, तो इसका भी यूज आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद एडवांस स्लाइड्स का ऑप्शन है। जैसे मैंने ट्रांसलेशन मोड के अंदर और एनिमेशंस के अंदर आपको बताया था कि हम टाइम ऐड कर सकते हैं हमारी स्लाइड्स के अंदर, तो इसमें ऑप्शन है मैन्युअली और यूजिंग टाइमिंग्स। अगर आपने किसी में टाइमिंग लगाई हुई है, जैसे मान लो 3 सेकंड 5 सेकंड आपने ऐड कर दी, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो टाइमिंग यहाँ पे शो हो इस प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सिंपली उन टाइमिंग को रिमूव करने से अच्छा सिंपली मैन्युअली सिलेक्ट कर लोगे। उससे क्या होगा, जो आपकी टाइमिंग आपने इनेबल की है वो सब डिसेबल हो जाएगी ऑटोमेटिक, यानी कि वो रहेगी लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन के टाइम शो नहीं होगी, ठीक है। तो इस टूल का भी आप यूज कर सकते हो। अब उसके बाद अगर आपके पास एक से ज्यादा मॉनिटर है तो आप उस शो प्रेजेंटर व्यू का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई डबल मॉनिटर नहीं है, सिंपली मैं अपने लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस टूल का यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो ये थे सेटअप टूल्स के बारे में। अब इसके अंदर एक चीज और रहती है कि अगर मैंने किसी अपनी स्लाइड को हाइड करना हो तो कैसे करूंगा, सिंपली मैं यहाँ पे सेकंड स्लाइड को सिलेक्ट करूंगा जिसको मैंने हाइड करना है और हाइड स्लाइड का यूज करूंगा। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से स्लाइड शो के अंदर या फिर किसी भी स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करके हाइड स्लाइड का यूज कर सकते हो। ओके, तो आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ से ये दोनों स्लाइड्स हाइड हो चुकी है। अब उसके बाद है रिहर्स टाइमिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपनी स्लाइड्स में एनिमेशन के अंदर टाइमिंग ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे आप रिहर्सल कर सकते हो। जैसे आपने पूरी बना लिया आपने पीपीटी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, बोलना है, उसको प्रैक्टिस करनी है उस चीज की। तो क्या करोगे, आप बोलोगे, लाइक जैसे अभी यहाँ पे 20 से 22 सेकंड है मेरे पास, मैं नेक्स्ट अपनी
पीपीटी, नेक्स्ट स्लाइड मेरी ओपन करना। तो आपने देखा होगा जो मेरी टाइमिंग थी 22 सेकंड से लेके क्या हो गई 0 सेकंड से फिर से शुरू हो गई, और इधर जो मेरी जो टोटल टाइमिंग है पीपीटी की शुरू से लेके अभी तक वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप रिहर्सल कर सकते हो। आप यहाँ से पॉज भी कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए तो आप उसके लिए पॉज भी कर सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट स्लाइड का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी रिहर्सल टाइमिंग। जब ये सब कंप्लीट हो जाए तो आप यहाँ पे सिंपली यस करो, और आपका यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर टाइमिंग शो करेगा किस स्लाइड के अंदर आपने कितना टाइम लिया है। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में 21 सेकंड का यूज किया, सेकंड में 26 का, और थर्ड में 3 सेकंड का। अब यहाँ 5 स्लाइड शो क्यों हुई, क्योंकि हमने सेटअप स्लाइड के अंदर सिर्फ 5 का यूज किया हुआ है, तो सिर्फ हमें 5 शो हो रहे हैं यहाँ पे। अगर हम ऑल करेंगे तो सारी स्लाइड्स हमारे प्रेजेंटेशन मोड के अंदर इनेबल हो जाएगी, शो हो जाएगी। ओके, अब उसके बाद बात आती है रिजोल्यूशन की। रिजोल्यूशन मतलब क्वालिटी, सिंपल आपको कितनी क्वालिटी चाहिए अपनी स्क्रीन पे। अब मेरी स्क्रीन है 1366 गुना 778 पिक्सल्स की। ठीक है, मेरे लैपटॉप की जो पिक्सल्स है वो इतने हैं। अगर मैं मेरे पिक्सल्स कम कर देता हूं तो क्या होगा, जो मेरी पिक्चर क्वालिटी है वो कम हो जाएगी। जैसा आप देख पा रहे हो जो मेरी पिक्चर क्वालिटी है वो कम हो चुकी है, साइड में ब्लैंक स्पेस आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने हाईएस्ट क्वालिटी रखनी है। अगर आप एज एज पर योर रिक्वायरमेंट आप इनको कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मान लो आपकी जो आपका जो मॉनिटर है उसके पिक्सल्स है 640 गुना 480, ठीक है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्टर है उसकी क्वालिटी काफी हाई है, तो आप यूज करंट रिजोल्यूशन या फिर जो हाईएस्ट आपके पास अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, ताकि जो आपका रिजोल्यूशन है पिक्सल्स है वो ज्यादा हो जाए, आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाए प्रेजेंटेशन की। ओके, अब उसके बाद बात करते हैं हम रिव्यू की। रिव्यू में कुछ ज्यादा खास नहीं है, जैसे अगर आपने कुछ टाइप किया यहाँ पे तो वो आपकी स्पेलिंग सही कर देगा। अगर कुछ टाइप किया आपने तो उसकी स्पेलिंग सही कर देगा, उसको रिव्यू कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे वर्ड लिखता हूँ तो मैंने यहाँ हमारी स्पेलिंग गलत कर दी, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली स्पेलिंग पे क्लिक करूंगा तो वो मेरे को शो कर देगा कि हमारी स्पेलिंग गलत है। अब हमने लिखा क्या यहाँ पे WORDL, और हमारी स्पेलिंग होनी चाहिए WORLD। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इग्नोर कर देंगे या फिर चेंज कर देंगे। अब मैंने चेंज ऑल किया तो क्या हुआ, जितनी मेरी स्पेलिंग गलत थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिक सही हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्पेलिंग का यूज कर सकते हो। बाकी जो टूल्स आपके ज्यादा यूज होने वाले नहीं है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करूंगा। ओके, अब बात करते हैं व्यू की। अब आपको प्रेजेंटेशन अंदर काफी व्यू मिल जाएंगे, नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, नोट पेजेस, रीडिंग व्यू। नॉर्मल जहां आप एडिट करते हो, ये वाला जो आपको पहले से शो हो रहा है। सेकंड, स्लाइड शॉर्टर, तो आपकी जितनी भी स्लाइड्स है आपकी एक स्क्रीन पे शो हो जाएगी, या फिर मैक्सिमम आपको यहाँ पे एक जो कॉलम्स हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं उसके हिसाब से आपको दिख जाएंगे। नेक्स्ट, नोट पेजेस। अब ये क्या, आपकी जो स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे एक पेज में शो होंगे, साथ में जो नोट्स हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे। ओके, नेक्स्ट की बात करें हम रीडिंग व्यू की, तो हम आप क्या कर रहे हो, अपनी स्लाइड्स को रीड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो अब इसमें क्या होगा, ये आपका ऑटोमेटिक जो स्लाइड्स है वो प्ले होती रहेंगी। ओके, अगर आपने टाइमिंग लगाई है तो वो यहाँ पे प्ले होती रहेगी। ओके, अब नेक्स्ट बात करें हमारे रूलर्स की। ये जो मास्टर व्यूज है इनका यूज आपको नहीं करना होगा, तो मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करूंगा इनको बताते हुए। रूलर क्या होता है, जो आपकी ये स्केल दिखाई दे रही है पेजेस के सामने, इनको हम रूलर कहते हैं। तो ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन भी है, आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि जो आपका एग्जाम है आईसीटी के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे आपको पुट किए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आईसीटी आईसीटी से रिलेटेड कहीं से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपकी बुक में अवेलेबल हो, तो इन सब का आपने ध्यान रखना। गाइडलाइंस आपके स्लाइड शो के अंदर ही कुछ गाइडलाइंस आ जाएंगी, जैसे आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं अपनी स्लाइड के ऊपर। ओके,
देन नेक्स्ट गाइड्स। गाइड्स जो आपके जो स्लाइड है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपको शो करेगा, आपके स्लाइड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा। तो ये भी ज्यादा आपके यूज होने नहीं वाले, मेनली आपका जो रूलर है वो यूज हो जाता है। अब उसके बाद जूम की बात करें, हमें कितना परसेंट जूम चाहिए, कितना परसेंट कितनी बड़ी हमें अपनी स्लाइड को करना है। अगर हम फिट करेंगे तो क्या होगा, सिंपली आपकी जो स्क्रीन है उसके हिसाब से वो फिट हो जाएगी, ठीक है। या फिर हमने परसेंटेज के हिसाब से भी आप इनको शो कर सकते हो, व्यू कर सकते हो। अब सिंपली आप फिट टू विंडो कीजिए, आपकी जितनी, अगर आपने जितना भी जूम किया हुआ है, जूम इन जूम आउट किया हुआ है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत ज्यादा जूम यहाँ पे कर लिया है, लेकिन अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कितना जूम आउट करूँ, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, फिट टू विंडो कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा वो कलर रिलेटेड है। अब आप देख पा रहे हैं कलरफुल हमारी स्लाइड है, लेकिन हमें क्या करना है, ग्रे स्केल या फिर ब्लैक एंड व्हाइट का यूज करना है। तो सिंपल आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसे कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कलर को भी ऑफ कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो आज के लिए इतना ही। जैसा मैंने आपको बताया, कल सुबह 10 बजे मैं आपको एक टेस्ट का लिंक शेयर करूंगा, जिसको अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। जितने भी टूल्स हमने बताए, मैंने डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, या फिर जो पावर पॉइंट है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन उसके अंदर होंगे। और आप अगर 60% उसके अंदर अगर आप 60% उसके अंदर गेन कर पाते हैं, यानी आपके 60% क्वेश्चन सही रहते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन आपके ईमेल पे रिसीव होगा। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारी टीम की ओर से। तो बस आज के लिए इतना ही।